जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका भाई अभिषेक ठाकुर। जिस प्रकार से इस देश के अंदर विपक्ष की सारी पार्टियां औरंगजेब का महिमा मंडन करने का काम करते हैं और मुस्लिम समुदाय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हो गए हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, जिसको मैं नवाजवादी पार्टी कहता हूं, उसके नेता अबू आजमी जैसे दो कौड़ी के नेता जाकर के औरंगजेब के मजार पर फातिया पढ़ने का काम करते हैं। आज मैं आप सभी कट्टर हिंदू सनातनियों से एक बात पूछना चाहता हूं कि आपने कभी ना कभी बाबर, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, हुमायूं, इनके इतिहास के पन्नों में, अपनी किताबों में चाहे 2 पैराग्राफ पढ़े हों, पर आपने जरूर पढ़ा होगा। लेकिन आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपने इसी देश के अंदर राणा कुंभा का इतिहास पढ़ा? क्या आपने इसी देश के अंदर महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़ा? क्या आपने इसी देश के अंदर राणा सांगा का इतिहास पढ़ा? क्या आपने इसी देश के अंदर गोकुला जाट का इतिहास पढ़ा? क्या आपने इसी देश के अंदर दादा सूरजमल का इतिहास पढ़ा? नहीं पढ़ा हो। अगर किसी ने भी 2 पैराग्राफ से भी ज्यादा अपनी किताबों में पढ़ा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये इतिहास कब आपको पता चलता है? जब कोई आकर के आपके वीर शूरमणियों पर टिप्पणी करने का काम करता है, फिर आप सभी जाकर के गूगल पे सर्च करते हैं और इतिहास जानने का प्रयत्न करते हैं। आज जिस प्रकार से नवाजवादी पार्टी का एक सांसद खड़ा होकर के वीर शिरोमणि राणा सांगा का अपमान करने का काम करता है, क्योंकि इतिहास की जानकारी उन्हें पता है कि हिंदुओं को नहीं बताया गया। आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर मैं सभी 36 बिरादरी से हाथ जोड़ करके कहना चाहता हूं, आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त कर दीजिए। आप देखिएगा 6 महीने के अंदर अंदर सबसे पहले औरंगजेब की मजार पर छैनी हथौड़ी लेकर के मौलाना अखिलेश यादव खड़े होकर के नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स, वोट बैंक की राजनीति। आज मैं नवाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं, आपकी लोकसभा में कितनी सीटें? आपकी लोकसभा में 36 सीटें आने के बाद आप खड़े होकर के वीर शिरोमणि राणा सांगा जी का अपमान करने का काम करते हैं। अगर 36 सीटें पाने के बाद इतनी लालिमा आपके अंदर पैदा हो जाती है, जितनी आपकी सीटें उससे 2 गुना ज्यादा घाव लेकर के राणा सांगा जी युद्ध के मैदान पर मुगल के औलादों से युद्ध करने का काम कर रहे थे। आप सभी से आज एक बात मैं कहना चाहता हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक पाला जाए, और दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। तो राणा सांगा के अपमान पर नवाजवादी पार्टी के सांसद को देखो माफी तो मांगनी पड़ेगी, क्योंकि 12 अप्रैल को सभी कट्टर हिंदू सनातनी 36 बिरादरी भाईचारा आगरा पहुंचने का काम कर रहा। अभी भी मैं कहना चाहता हूँ राम जी सुमन से कि उनकी समाधि पर जाकर के पूरे हिंदू समाज से माफी मांगने का काम करें। आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, आपको सिर्फ इतना कहना है कि मौलाना मदनी उलेमा के चक्कर में आकर के मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई।